बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फ़ोटोशॉप में मौजूद कई चीज़ों को सीखा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यानी जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास स्मज टूल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टूल बार के अंदर एक टूल है ब्लर टूल। इसके साथ ही एक छोटा सा आइकन है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर ओ टूल भी मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लर टूल के अंदर ही दो और टूल हैं, एक है शार्पन टूल और एक है स्मज टूल। अब हम बात करेंगे स्मज टूल के बारे में कि स्मज टूल क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। स्मज टूल को यूज़ करने के साथ साथ हम शार्पन टूल को भी यूज़ करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने शार्पन टूल के बारे में बात की कि शार्पन टूल क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हम अगेन यहाँ पे शार्पन टूल का यूज़ करना सीखेंगे, यानी स्मज टूल को और शार्पन टूल को हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टूल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये जो टूल्स हैं यानी ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल, इन तीनों टूल्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं पिक्चर के ऊपर। यानी जब हम किसी पिक्चर को एडिट कर रहे होते हैं तो पिक्चर की एडिटिंग में हम यूज़ करते हैं इन तीनों टूल्स का। किस तरीके से हम कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मज टूल की। स्मज टूल बेसिकली ये करता है कि अगर हमने किसी एक कलर के अंदर दूसरे कलर को मर्ज करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्मज टूल का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे किसी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर को सिलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। ये हमने एक न्यू लेयर ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद हम यहाँ से ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे कोई कलर अप्लाई करेंगे, लाइक ये। ये हमने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से अब हम अगेन यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं। ये हमने कलर अप्लाई कर दिया, बल्कि हम ये कर लेते हैं। ये हमने कलर अप्लाई किया। कलर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस, यानी यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये जो दोनों कलर्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाएं, यानी एक हमें फीलिंग दें जैसा कि ग्रेडियंट टूल की मदद से हो रहा होता है, जैसा कि हम पेंटिंग के अंदर करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्मज टूल को। ये हमने स्मज टूल को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसके साइज़ को करेंगे थोड़ा इंक्रीज़, लाइक इतना। ये हमने इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। इंक्रीज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस टूल का, लाइक ऐसे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर अपना कर्सर घुमा रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों कलर्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ऐसे। देखिए, ये जो दो कलर थे ये वाज़ेह नज़र आ रहे थे, यानी अलग अलग कलर नज़र आ रहा था, लेकिन हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया है। यानी ये अब ग्रेडियंट की फील दे रहे हैं, यानी ऐसा मालूम हो रहा है जैसा पेंटिंग के अंदर हो रहा होता है। यानी पेंटिंग के अंदर जब हम कई सारे कलर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, तो वहाँ पे इस टूल का हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक ये। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो ब्रश टूल के अंदर एक टूल है हमारे पास, मिक्सचर ब्रश टूल, उसकी मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे किसी पिक्चर को ओपन करते हैं। पिक्चर को ओपन करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पिक्चर को ओपन करने के लिए हम ऊपर मेन्यू बार में मौजूद फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, लाइक ऐसा कि ये हमारे एक पास एक पिक्चर है। ये हमने पिक्चर ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद हम इसके अंदर मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन दोनों टूल्स को, यानी स्मज टूल को और शार्पन टूल को।
जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो शार्पन टूल होता है ये किसी भी चीज़ को शार्प करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। पिक्चर के अंदर हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, यानी अगर हम किसी पिक्चर को एडिट कर रहे हों तो वहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया शार्पन टूल। शार्पन टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने यहाँ पे जूम किया। अब हम चाह रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर जो इसकी आइज़ हैं और होंठ हैं इनको हम थोड़ा शार्प दिखाएं। वो करने के लिए हम यहाँ पे शार्पन टूल का यूज़ करते हैं। लाइक ये हमने शार्पन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहे कि ये जो टूल है इसको हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, ज़्यादा अप्लाई करने से ये ख़राब हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लाइक ऐसे। ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से होंठों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे इसको। देखिए ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से हम मेकअप के अंदर हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पिक्चर के अंदर हम यहाँ पे शार्पन टूल का यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम शार्पन टूल का यूज़ किस तरीके से करते हैं किसी पिक्चर के ऊपर। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्मज टूल को। ये हमने स्मज टूल को सिलेक्ट कर लिया है, उसके साइज़ को थोड़ा कम करेंगे। इतना कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इसका हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी पिक्चर को एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए, यानी दो कलर्स को आपस में मर्ज करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी आइज़ के ऊपर ये लाइनें नज़र आ रही हैं, जबकि हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं ये नज़र ना आएँ। उसके लिए हम यहाँ पे स्मज टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसको अप्लाई करेंगे, लाइक ऐसे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उन लाइनों को आपस में मर्ज कर दिया है, लाइक ऐसे। इसी तरीके से अगर हम ये करना चाह रहे हों, यानी इसकी आईब्रो के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाह रहे हों, तो वो भी हम कर सकते हैं स्मज टूल की मदद से। वो किस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ये हमने किया। करने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। हम उसको कलर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे जिसको भी हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हों, और उसके बाद हम उसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो हमारा टूल है ये वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इस तरीके से हम पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं स्मज टूल को और शार्पन टूल को। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।